कह रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे। इनका ये स्लोगन आ गया। ये लोग खुद दंगा भड़कवाएंगे अपने ही आदमी से और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं। सिर्फ एक आवाज़ उठा रहे हैं हमारे शंकराचार्य भगवान जी। वो कह रहे हैं कौन होते हैं हमें बांटने वाले, कौन होते हैं हमें काटने वाले। हमारे शंकराचार्य भगवान का ये वक्तव्य है। वो असली में वही जननायक है जो एक सनातन धर्म को पिरो के चल रहे हैं। खास करता ना तो स्टिंग ऑपरेशन में खुद वीडियो में कहना है कि पुलिस वालों ने हमें 2 घंटे का समय दिया था और 2 घंटे के समय में आप जितना आग जलाना चाहो, आग जली करना चाहो, जितना दंगा करना चाहो कर लो। वो बात करते हुए वीडियो भी आया कि क्या भगवा चोला पहन करके किसी धर्म का झंडा उखाड़ा जा सकता है। आज हमारा भी झंडा अगर मुस्लिम हरा कपड़ा पहन के आए उखाड़ने लगे तो वहाँ पर तो दंगा भड़केगा भाई। तुम उनके धर्म का अनिहित करोगे, तुम्हें मारेंगे। वो उनके धर्म का अनिहित करोगे तो वहाँ तो कोई और नहीं होगा। लेकिन मजा तो बीच वाला ले रहा है ना, धर्म के ठेकेदार। इनको उड़ाने की जरूरत है, धर्म के ठेकेदारों को जेल में डालने की जरूरत है। हाँ तो मिलाओ ना अपने भाजपा के नेताओं को जिन्होंने FIR कराया, सबको मिट्टी में मिलाओ, मैसेज देने का काम करो। आप तो इनकाउंटर के लिए जाने जाते हो उत्तर प्रदेश में, तो इनकाउंटर दोषी आदमी का करो, तब मैसेज अच्छा जाएगा। देखिए हम तो पहले भी कह रहे थे कि जानबूझ करके दंगा कराया गया है मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए। हम तो कह रहे थे वो धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो हमारे युवाओं को के जिसमें जहर बोने का काम करते हैं, उन्हें आगे करके दंगा कराने का काम करते हैं। उनके घर का तो कुछ नहीं जाएगा ठेकेदारों के, लेकिन जो आम आदमी के घर का वो लाल चला जा रहा है। और उसका भरण पोषण कौन करेगा? योगी सरकार करेगी, प्रधानमंत्री करेगा, कौन करेगा? मिश्रा के यहाँ का भरण पोषण कौन करेगा? अभी तक 1 करोड़ की राशि उसे नहीं मिली। 10 लाख देगी। 10 लाख इतनी महंगाई आपने व्याप्त कर रखा है। 10 लाख से ना उनका घर बनने वाला है और ना उसके परिवार का भरण पोषण होने वाला है। मैंने 1 करोड़ राशि की मांग की थी कि राम गोपाल मिश्रा को 1 करोड़ की राशि मिले और उसका घर बने, उसके घर से एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, लेकिन उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बहराइच की बात की जा रही तो यूपी में चुनाव है अब 10 लोकसभा। ये इसीलिए तो ये दंगा कराया गया था। हमने पहले भी कहा दंगा कोई और करेगा, फंसता कोई और है, बुलडोजर किसी और पे चलता है। जब तक जांच आएगी तब तक तो सब खत्म कर देते हैं। क्या लग रहा है, क्या ये जो हुआ वो सब चुनाव को देखते हुए हुआ? जी बिल्कुल। ये जो दंगा हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में एक बड़ी विकेट गिरी, फिर यहाँ बहराइच में दंगा हुआ। ये हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं। इन्हें ये पता है कि हम जो भारत की जनता है ना, ये भावना के तरफ भावनात्मक तरीके से ये जुड़ती है। देखिए अखिलेश यादव को पहले ही अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बड़ी कोई एक साजिश लग रही है। हाँ, अखिलेश यादव की बात अब सच हो गई। बिल्कुल। उसने तुरंत भाप लिया था इस बात को। ये तो हम भी कह रहे थे उस साजिश है। पहले इसमें सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए था। ये जांच कमेटी खुद बैठाते। हमें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, सेंट्रल के कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं। अगर सर्वोच्च न्यायालय अपनी कस्टडी में जांच कराती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। यूपी में तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर है। योगी जी लगातार कहते कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर है तो उसका इनकाउंटर करते ना। जिसने ये साजिश रची और जिसने ये साजिश रच के इतना बड़ा जो है दंगा कराया। और जब वहाँ पर विधायक वहाँ का वो अपने कार्यकर्ताओं पे FIR कराता फिर रहा है। कराई ना, कहा है कि मेरे बेटे और मुझे जानकारी। हाँ, और वहाँ पर गुप्त रिपोर्ट से जो यहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे दैनिक भास्कर के पेपर वाले, वो कौन से पेपर था? हाँ दैनिक भास्कर था ना। तो स्टिंग ऑपरेशन में खुद वीडियो में कहना है कि पुलिस वालों ने हमें 2 घंटे का समय दिया था और 2 घंटे के समय में आप जितना आग जलाना चाहो, आग जली करना चाहो, जितना दंगा करना चाहो कर लो। वो बात करते हुए वीडियो भी आया, लेकिन पुलिस वालों ने फिर बीच में रोक करके जल्दी उनको रिकवरी करने का काम किया था। तो यहाँ साबित हो जाता है कि ये जो धर्म कर्म की जो ये कह रहे हैं ना, बटोगे तो कटोगे। इनका ये स्लोगन आ गया। ये लोग खुद दंगा भड़कवाएंगे अपने ही आदमी से और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं। लेकिन देखिए आपने जिस नारे की बात की, बटेंगे तो कटेंगे, वो फिर इस चुनाव में हाईलाइट हो गया। नहीं, हाईलाइट वो कर लिए है ना, लेकिन अब हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, सबको भाईचारा का परिचय देना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब से हम नहीं, हमारे सनातन धर्म में किसी का गला काटने की इजाजत नहीं है। इंसानियत की राजनीति, इंसानियत की राजनीति जो करेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हम खुदा के भेजे हुए, हम भगवान के ईश्वर के भेजे हुए इंसान हैं। हम इंसान की मदद नहीं कर सकते, उसको आग में जलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो वो भगवान खुश नहीं होते। आप खुद एक साधु भी हैं, आपसे पूछूंगी क्या लग रहा है
जहाँ जहाँ कहीं हिंदुओं की या फिर सनातन लोगों की जो रैलियाँ निकलती हैं, विसर्जन होता है, वहीं पे क्यों आपत्तिजनक गाने बजते हैं या फिर आपत्तिजनक नारे लगते हैं? देखिए ये तो मैं पहले भी कहना चाहूँ, सबके मुंह बंद है धर्म के ठेकेदार, चाहे महामंडलेश्वर हो चाहे कोई और हो। सिर्फ एक आवाज उठा रहे हैं हमारे शंकराचार्य भगवान जी। वो कह रहे हैं कौन होते हैं हमें बांटने वाले, कौन होते हैं हमें काटने वाले। हमारे शंकराचार्य भगवान का ये वक्तव्य है, वो असली में वही जननायक है जो एक सनातन धर्म को पिरो के चल रहे हैं। उनका कहना है दंगा नो दंगा, यहाँ दंगा नहीं होना चाहिए, यहाँ भाईचारा और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। देखिए बजरंग दल शांत है इस मामले में, बाबा बागेश्वर चुप हैं। हाँ तो चुप ही रहेंगे, इन्होंने तो खेला कर दिया ना। इस पर ये लोग आते यहाँ पर आकर के उस परिवार को सतावना देते, सबके मीडिया के सामने आते कि क्या भगवा चोला पहन करके किसी धर्म का झंडा उखाड़ा जा सकता है। आज हमारा भी झंडा अगर मुस्लिम हरा कपड़ा पहन के आए उखाड़ने लगे तो वहाँ पर तो दंगा भड़केगा भाई। तुम उनके धर्म का अनिहित करोगे तुम्हें मारेंगे, वो उनके धर्म का अनिहित करोगे तुम, वहाँ तो कोई और नहीं होगा। लेकिन मजा तो बीच वाला ले रहा है ना, धर्म के ठेकेदार। इनको उड़ाने की जरूरत है, धर्म के ठेकेदारों को जेल में डालने की जरूरत है, इनका इनकाउंटर करने की जरूरत है। हिंदू हृदय सम्राट है योगी। हाँ हाँ बिल्कुल है हिंदू हृदय सम्राट, तो न्याय देने का काम करे ना। फर्जी लोगों का इनकाउंटर क्यों करा रहे हैं? जो दोषी है उसका इनकाउंटर कराए ना। कहा तो था मिट्टी में मिला देंगे। हाँ तो मिलाओ ना अपने भाजपा के नेताओं को, जिन्होंने FIR कराया सबको मिट्टी में मिलाओ, मैसेज देने का काम करो। आप तो इनकाउंटर के लिए जाने जाते हो उत्तर प्रदेश में, तो इनकाउंटर दोषी आदमी का करो तब मैसेज अच्छा जाएगा। ये सच्चाई है। क्या लगता है देखिए बहराइच के जो इस समय हालात हैं और जो वीडियो आया उसके बाद कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं, कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कई लोग देखिए ये आग भारत में लग गई है बांग्लादेश बनाने की। मैं आज आपको बता दूं, ये दूसरे गृह युद्ध की तरफ भारत को भी ढकेल दिया है। जैसे सब जगह, इसलिए कि महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, महिलाओं को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और किसानों को MSP नहीं दे पा रहे हैं। एक किसान पूरे भारत के लोगों का भरण पोषण करता है, उसका राइट MSP नहीं दे रहे। तो ये दूसरा बांग्लादेश में जो हालात पैदा हुए थे ना, वही भारत में पैदा होने जा रहे हैं। तो इसको अगर सरकारें नहीं समझेगी, इस पर अगर लगाम नहीं लगाएंगी, तो हम तो सबसे पहले भारत की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि ये चाहे जितना दंगा भड़काने का काम करें, हम अपना भाईचारा न भूलें, हम कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे और ये नफरत नहीं फैलाएंगे, भाईचारे की राजनीति करेंगे, ये नफरत फैलाएंगे, हम मोहब्बत से जीतेंगे। लेकिन देखिए इस पे ये भी तो देखिए राहुल गांधी का जो बहराइच वाले मामले में जो बयान आया उसके बाद बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों बदनाम कर रहे हैं सनातन धर्म को, ये सब बोल। भाई राहुल गांधी क्यों बदनाम करेंगे? राहुल गांधी खुद सनातनी है। राहुल गांधी क्यों बदनाम करेंगे? राहुल गांधी कहते हैं जो नफरत फैलाता है उसको आप कंट्रोल करो ना, जो निर्दोष है उनके ऊपर आप वाहवाही लेना चाहते हो ना, गलत बात है। राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं। देखिए हाँ अब आगे नहीं फिल्मी गाने पे ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो कथावाचक हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, इस पर लगाम लगाए ना कि राधा क्यों नाचती है फिल्मी गाने पे, सीता क्यों नाचती है, राम क्यों नाचते हैं। ये हमारे धर्म को आहत करने का काम कर रहे हैं, चाहे उस पर फिल्म बने चाहे वो नाटक बने। अरे क्या बात करती है। रामानंद सागर एक रामायण आया था, उत्तर रामायण, उसको सब लोगों ने पसंद किया और हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी उसको जो है सब जनता के बीच तक उस सीरियल को पहुंचाया और जनता को जागरूक करने का काम किया। आज के जमाने में ये मोदी शासन काल में चाहे फिल्मी गाने पे राम को नचाओ, चाहे सीता को नचाओ, चाहे कृष्ण को, चाहे माँ अम्बा को नचाओ, तो इस पर जो धर्म के ठेकेदार जो कहते हैं भगवा, तो भगवा वाले ना जवाब देना कि आप ये कहानी क्या हो रही है, नाटक कैसा हो रहा है, हमारा धर्म कहाँ बदनाम हो रहा है, हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है। हिंदू के नाम पे वोट लेना चाहते हो, हिंदू में दंगा कराने के नाम पे वोट लेना चाहते हो। अब इसका जवाब आप कहाँ से दो ना। फिल्म आ जाएगी, कहेंगे इमरजेंसी आ रही भैया, और कौन सा एक फिल्म आई थी उस पर तो सब लोटने पोटने लगे थे, कश्मीर फाइल्स पे। और आज ये सीता नाच रही है, राम नाच रहे हैं, इस पर कोई धर्मगुरु सामने नहीं आएगा। ये सब बीजेपी के मंच पे कई बार देखा ये सब वाह बात है जो इंसानियत की राजनीति करेगा, जो भाईचारे की राजनीति करेगा, जो नफरत नहीं फैलाएगा, हम उसके साथ खड़े हैं। कोई भी। आपसे लास्ट सवाल पूछूंगी, बहराइच की जनता से क्या कहना चाहेंगी आप, क्या संदेश देना चाहेंगी बहराइच की जनता को? बहराइच की जनता को मैं
अपना एक मैसेज देना चाहती हूँ, पर्सनल मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो होना था हो गया। इन धर्म के ठेकेदारों ने दंगा कराना था करा दिया। अब वहाँ पर भाईचारा बना करके एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करें और सरकार के बहकावे में न आए, न किसी दंगाई के बहकावे में आए। इसलिए रोटी कमाने वाले आप हो, परिवार का आप भरण पोषण करने वाले हो, न सरकार करेगी न दंगाई करेंगे, आप को ही अपने घर का नेतृत्व करना पड़ेगा। इससे आप सब ऐसा माहौल बनाओ, भाईचारे का माहौल बनाओ और इनको पहचानने का काम करो कि कौन अपना है कौन पराया है।